शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
बाबा हम बच्चों को भारत जो स्वर्ग था उसकी स्मृति दिला रहे कि जहाँ सुख और शांति से ये भरपूर जीवन बच्चों को शिव बाबा से संगम पर मिला हुआ है। लेकिन ऐसी दुनिया को प्राप्त करने के लिए हमें जो पुरुषार्थ करना है वो है हमारा कर्मेंद्रिय जीत बनने का, प्रकृति जीत बनने का। तो वर्तमान समय हम अपने पुरुषार्थ को शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार अपने आप को कर्मेंद्रिय जीत बना रहे हैं। तो बाबा आज कुछ ऐसी बातें हमें याद दिला रहे हैं कि जिससे हम अपने आप को स्वदर्शन चक्रधारी भी बना लेंगे। तो बाबा के भिन्न भिन्न लहरें जो हैं, जो हमें ज्ञान की लहरें, सुख की लहरें, शांति की लहरें, मुरली सुनते सुनते उन लहरों में हम लहरते जाएंगे। साथ में बाबा आज घर की स्मृति भी हमें दिला रहा है। जब थक जाते तब घर याद आता है। तो अभी सब आत्माएं अपने घर को याद कर रही है। जाना है लेकिन कहाँ जाना है वो पता नहीं है। तो बाबा हमें बता रहे हैं, श्री बाबा ने घर का भी परिचय आकर के हमें दिया है। तो आज बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे बाबा आए हैं तो मैं घर की राह बताने, तुम आत्म अभिमानी होकर रहो तो ये राह देखने में सहज आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सी ऐसी नॉलेज मिली है जिससे सत्युगी देवताएं मोहचित कहलाए? उत्तर है, संगम पर तुम्हें बाप ने अमर कथा सुनाकर अमर आत्मा की नॉलेज दी, ज्ञान मिला। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचाती है। वो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसमें रोने की बात नहीं। इसी नॉलेज से सत्युगी देवताओं को मोचित कहा जाता है। वहां मृत्यु का नाम नहीं, खुशी से पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप कहते हैं कि राह तो दिखलाता हूँ, परंतु पहले अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो, देही अभिमानी होकर बैठो, तो फिर तुमको राह बहुत सहज देखने आएगी। भक्ति मार्ग में आधा कल्प ठोकरे खाई, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। अब आपने समझाया, बेहद का बाप एक ही है। बाप कहते हैं तुमको रास्ता बता रहा हूँ, दुनिया को ये भी पता नहीं कौन सा रास्ता बताते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति, गति सदगति का मुक्ति कहा जाता है शांति धाम को। आत्मा शरीर भी कुछ भी बोल नहीं सकती है। कर्मेंद्रों के द्वारा ही आवाज होता है, मुख से आवाज होता है। मुख न हो तो आवाज कहाँ से आएगा? आत्मा को ये कर्मेंद्रिया मिली है कर्म करने के लिए। रावण राज्य में तुम विकर्म करते हो, ये विकर्म
चीची कर्म हो जाती है। सतयुग में रावण ही नहीं तो कर्म अकर्म हो जाते हैं। वहां 5 विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब फिर कहेंगे नरकवासी। विषय वैतरणी नदी में गोता खाते रहते हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अब कहते हैं बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो। कलयुग में रावण के राज्य में कैसे जीवन बीत रहा है, बाबा उसका बच्चों को सुना रहे हैं। ये 5 विकारों के वश होकर कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म चीची कर्म है, विकर्म है, जो आत्माओं को दुख देते हैं। तो ये दुख मिलते मिलते आत्मा इतनी दुखी हो गई कि जो उसको अभी इस दुख की दुनिया से दूर जाने का संकल्प आया है, तो बाबा को पुकारना शुरू किया कि अभी हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ दुख का नाम न हो। तो बाबा ने ऐसी दुनिया हम बच्चों के लिए स्थापन करने के लिए ये चांस दिया है, बच्चों को मददगार बनाया। तो बाबा के लिए वो दुनिया तो एक स्वर्ग ही है जहाँ दुख का नाम नहीं होता है। वो तो भारत जब स्वर्ग था तब दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग से नरक में आए, अब फिर स्वर्ग में जाना है, ये खेल है। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, तुम यहाँ सत बाप को याद करते हो, वही ऊंचे ते ऊंचे भगवान है। वही रचता, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही बच्चों को वर्षा देंगे। हद का बाप होते हुए भी फिर याद करती है, हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा रहम करो। भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते हैरान हो गए। कहते हैं हे बाबा, हमको सुख शांति का वर्षा दो। ये तो बाप ही दे सकते हैं, सो भी एक ही जन्म के लिए हिसाब करना चाहिए। सतयुग में जब इनका राज्य था तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। एक धर्म था, एक ही राजाई थी, उनको कहा जाता है स्वर्ग। सुखधाम नई दुनिया को कहा जाता है सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहेंगे। हर एक चीज पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। छोटे बच्चे भी सतो प्रधान कहेंगे। छोटे बच्चों को महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। महात्माएं तो जन्म लेते फिर बड़े होकर विकारों का अनुभव करके घर बार छोड़कर भागते हैं। छोटे बच्चों को तो विकारों का पता नहीं है, बिल्कुल इनोसेंट है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। साधुओं की ये महिमा कभी नहीं करेंगे। बाप ने हिंसा और अहिंसा का अर्थ समझाया है। इसको मारना, इसको हिंसा कहा जाता है। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। देवताएं हिंसक नहीं होते हैं, काम कटारी नहीं चलाते हैं। बाप कहते अब मैं आया हूँ तुमको मनुष्य से देवता बनाने। शिव बाबा सतयुग में हमको ले जाने के लिए आया है। तो बाबा कह रहा है कि वहां उस दुनिया में ऐसे कोई भी किसी को दुख देता नहीं है। हिंसा करना मना ही दुख देना है। देवताएं हिंसक नहीं होते हैं। तो ऐसा अहिंसक बाबा हम बच्चों को यहाँ बनने का पुरुषार्थ सिखाता है कि निर्विकारी जीवन बनाने माना अहिंसक बन जाना है। देवताएं होते हैं सत्युग में। यहाँ कोई भी अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। समझते कि हम नीच पापी विकारी हैं, फिर अपने को देवता कैसे कहेंगे। इसलिए हिंदू धर्म कह दिया है
वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। हिंदू तो हिंदुस्तान से निकाला है, उन्होंने फिर हिंदू धर्म कह दिया है। तुम कहेंगे हम देवता धर्म के हैं तो भी हिंदू में लगा देंगे, कहेंगे हमारे पास कॉलोनी हिंदू धर्म का है, पतित होने के कारण अपने को देवता कह नहीं सकते हैं। अभी तुम जानते हैं उस बात को बाबा स्मृति दिला रहा है कि हम पूज्य देवता थे, अब पुजारी बने हैं। पूजा भी पहले सिर्फ शिव की करते हैं, फिर बेबिचारी पुजारी बने हैं। पहले एक शिव बाबा को ही याद किया, उसकी पूजा की। फिर बाबा कह रहे कि तुम बच्चे बेबिचारी पुजारी बने, तो वो भी याद करना कि कितनों की पूजा की है। 33 करोड़ देवताओं की पूजा की, उसके साथ पत्थर टिक्कर की भी पूजा की, तो कितनी बेबिचारी पूजा की है। बाप एक है, उनसे वर्षा मिलता है। बाकी तो अनेक प्रकार की देवियां आदि हैं, उनसे कोई वर्षा नहीं मिलता है। इस ब्रह्मा से भी तुमको वर्षा नहीं मिलता है। एक है निराकारी बाप, दूसरा है साकारी बाप। साकारी बाप होते हुए हे भगवान कहकर याद करते हैं। मना जरूर है कि जो साकारी पिता नहीं दे सकेगा, वो प्राप्ति हम परम पिता परमात्मा से करना चाहते हैं। तो बाबा वही याद दिला रहे कि जरूर शिव बाबा उस लौकिक बाप से भी ऊंचा है। लौकिक बाप हद की प्राप्ति कराएगा, लेकिन उसमें भी दुख अशांति साथ में है। लेकिन शिव बाबा को इसलिए याद करते कि शिव बाबा में सुख चैन की दुनिया में ले जाने वाला है। लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। तो वर्षा बाप से मिलता है। पति और पत्नी हाफ पार्टनर होती है, तो उनको आधा हिस्सा मिलना चाहिए। पहले आधा उनका निकाल, बाकी आधा बच्चों को देना चाहिए। अब बाबा कहते कैसे हिस्सा करना चाहिए। तो अगर हाफ पार्टनर है तो पत्नी का पहले आधा हिस्सा, फिर जो आधा बचेगा उसमें वो बच्चों को बांटना चाहिए। परंतु आजकल तो बच्चों को ही सारा धन दे देते हैं। कोई कोई का मोह बहुत होता है, समझते हैं हमारे मरने के बाद बच्चा ही हकदार रहेगा। आजकल के बच्चे तो बाप के चले जाने पर माँ को पूछते भी नहीं हैं। कोई कोई मातृ स्नेही होते हैं, कोई फिर मातृद्रोही होते हैं। आजकल बहुत करके मातृद्रोही होते हैं, सब पैसे उड़ा देते हैं। धर्म के बच्चे भी कोई कोई ऐसे निकल पड़ते हैं जो बहुत तंग करते हैं। कहीं अपने बच्चे नहीं होते तो अडॉप्ट करते हैं। अब जो अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, बाबा कह रहे वो भी ऐसे निकल पड़ते हैं जो माँ बाप को बहुत परेशान कर देते, तंग हो जाते हैं। अब बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको सुख का रास्ता बताओ, जहाँ चैन हो। रावण राज्य में तो सुख हो न सके। भक्ति मार्ग में तो इतना भी नहीं समझते हैं कि शिव अलग शंकर अलग है। बस माथा टेकते रहो, शास्त्र पढ़ते रहो। अच्छा इससे क्या मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। सर्व के शांति का सुख का दाता तो एक ही बाप है। सत्युग में सुख भी है तो शांति भी है। भारत में सुख शांति थी, अब नहीं है। उस भारत को याद करते हैं कि जिस समय पर भारत में सुख और शांति दोनों थी। अब वही भारत वैसा ही मिलना चाहिए। अब उसके लिए इष्ट परमात्मा को याद करते हैं। तो बाबा कह रहे जरूर वो नहीं है अभी, इससे तो याद कर रहे हैं। भक्ति करते करते दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम जानते हो शांति धाम
सुख धाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। बाबा, हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे ही वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक बाप को याद करना है, आत्मा को यहाँ पवित्र बनना है। क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा बता रहे हैं कि तुम्हें यहाँ देह से देह के सर्व संबंधों को भूल जाना है, एक ही बाबा को याद करना है, अनेकों को भूल कर एक को याद करना। तो ये पुरुषार्थ हमारा है, यही मेहनत है। एक को याद करना वास्तव में सहज होना चाहिए था, लेकिन आदत बनी है बहुतों को याद करने की। तो ये भी याद के लिए मेहनत करनी पड़ती है कि एक शिव बाबा के सिवाय बुद्धि में कोई भी याद ना आवे। आत्माओं को समझाते हैं और कोई सत्संग आदि ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहे ये रूहानी बच्चों, ये रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप से ही बच्चों को मिलता है। रूह अर्थात निराकार, शिव भी निराकार है ना। तुम्हारी आत्मा भी बिंदी बहुत छोटी है, उनको कोई देख न सके सिवाय दिव्य दृष्टि के। हर एक के शरीर में आत्मा विराजमान है, लेकिन कोई भी किसी की आत्मा को देख नहीं सकता है। तो आत्मा को देखना हो तो दिव्य दृष्टि चाहिए, और ये दिव्य दृष्टि का दाता जो है वो तो एक शिव बाबा ही है। तो दिव्य दृष्टि बाप ही देते हैं। भगत बैठ हनुमान गणेश आदि की पूजा करते हैं, अब उनका साक्षात्कार कैसे है? बाप कहते हैं दिव्य दृष्टि दाता तो मैं ही हूँ। जो बहुत भक्ति करते हैं तो मैं ही उनको साक्षात्कार कराता हूँ। शिव बाबा के पास से ये साक्षात्कार करने की दिव्य दृष्टि की चाबी है। तो बाबा कह रहे जब भक्त बहुत भक्ति करेंगे, वो भी नवदा भक्ति जिसको बाबा याद करता है कि जब प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं तब उनको फिर साक्षात्कार कराता हूँ। तो वो साक्षात्कार हनुमान का, गणेश का उनकी भावनाओं के अनुसार उनको कराया गया है, परंतु इससे फायदा कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार हो गया, पल भर की खुशी मिली, लेकिन वो सुख वो शांति जो चाहिए थी आत्मा को वो तो नहीं मिलती है। सिर्फ खुश हो जाते हैं, पाप तो फिर भी करते हैं। बाबा कह रहे क्या परिवर्तन हुआ? साक्षात्कार हुआ, लेकिन उससे कोई उनके पाप करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। आत्मा फिर पाप कर्म करती कर्मेंद्रों से मिलता कुछ भी नहीं है। वो शक्ति नहीं मिलती आत्मा को कि जो आत्मा अपने तो वो है सब भक्ति मार्ग का साक्षात्कार। सचमुच कृष्ण से झूलो, स्वर्ग में उनके साथ रहो, वह तो पढ़ाई पर है। जितना श्रीमत पर चल के पद पाया है। तुम्हारी आत्मा भी देवता धर्म में थी, अर्थात कृष्ण के घराने में थी। भारतवासी को ये पता नहीं है कि ये राधे कृष्ण आपस में क्या लगते थे। दोनों ही अलग अलग राजा के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। अब तुम पढ़ते ही हो स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। सवेरे उठ करके ये जो बाबा हमें पढ़ाई पढ़ाता है, सभी को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, और ये पढ़ाई है हमारे भविष्य के लिए।
यहाँ पढ़ाई पढ़ना है और भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनना है। प्रिंस प्रिंसेस का जब स्वयंवर होता है तब फिर नाम बदलता है, तो बाप बच्चों को ऐसा बनाते हैं। अगर बाप की श्रीमत पर चलते हो, तुम हो मुख्य वंशावली, वह है कुख वंशावली। वो ब्राह्मण लोग हथियाला बांधते हैं काम चिता पर बिठाने बिठाने का। अभी तुम सच्ची सच्ची ब्राह्मणिया काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाने वाला हथियाला बांधते हो, तो वो छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के बच्चे तो लड़ते झगड़ते पैसा भी सारा बर्बाद करते हैं। आजकल दुनिया में बहुत गंद है। सबसे गंदी बीमारी है बाइस्कोप। अच्छे बच्चे भी बाइस्कोप में जाने से खराब हो पड़ते हैं, इसलिए बीके को बाइस्कोप में जाना मना है। हाँ, जो मजबूत है उनको बाबा कहते वहां भी तुम सर्विस करो। उनको समझाओ कि ये तो है हद का बाइस्कोप। इस बेहद का एक बेहद का बाइस्कोप भी है। बेहद के बाइस्कोप से ही फिर ये हद के झूठे बाइस्कोप निकले हैं। बाबा कह रहे सर्विस करने वाले बच्चों को बाबा बाइस्कोप देखने के लिए भेजता है और कहता है कि वहां जाकर उनको ये ज्ञान दो कि ये हद का बाइस्कोप है और बेहद का बाइस्कोप का ज्ञान हम तुमको देते हैं। ये तो झूठा बाइस्कोप है, झूठी दुनिया बनाने वाला है। लेकिन बाबा जो में बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, जिससे हम बच्चे अपने आप को जानते हैं कि आदि से लेकर अंत तक हम आत्माओं ने अपना कितना ऊंचा और श्रेष्ठ पाठ बचाए। तो बाबा के लिए ये बेहद का बाइस्कोप का ज्ञान उनको दे। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया मूल वतन जहाँ सभी आत्माएं रहती हैं, फिर बीच में है सूक्ष्म वतन। ये है सारा वतन, खेल सारा यहाँ चलता है। ये चक्र फिरता ही रहता है। तुम ब्राह्मण बच्चों को ये स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, देवताओं को नहीं। बाबा कह रहे ये चक्र आप बच्चों के लिए है, या ही बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो सारा दिन में ये चक्र घुमाते रहना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज बुद्धि में आती जाए, तो ये हमारा स्वदर्शन चक्र है। स्वयं को सभी युगों में हम देखना चाहते हैं, तो ये ज्ञान के आधार से हम अपने आप को देखते हैं कि सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग और संगम पर हम आत्मा अपना कौन सा पार्ट बचा रहे हैं। तो वो पार्ट को देखना, अनुभव करना, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को इमर्ज करना, और हर युग में हमारी जो ऊंची श्रेष्ठ स्थिति थी और वो श्रेष्ठ स्थिति का याद अपने आप को दिलाना है। तो बाबा कहते बच्चे ये स्वदर्शन चक्र घुमाओ, परंतु ब्राह्मणों को ये अलंकार नहीं देते हैं क्योंकि पुरुषार्थी है। आज अच्छे चल रहे हैं, कल फिर गिर पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को दे देते हैं। कृष्ण के लिए दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारा। अब उनको तो अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है, फिर हिंसा कैसे करेंगे। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में बाबा करे ऐसे कोई अकासुर बकासुर को मारने की कोई बात नहीं हुई थी। कोई ऐसा स्वदर्शन चक्र है और उससे मारा गया, तो ये कौन से अकासुर बकासुर थे और कौन सा स्वदर्शन चक्र था। अब ये संगम पर बाबा बच्चों को समझाते हैं। जहाँ जाओ शिव का लिंग होगा, सिर्फ नाम अलग अलग रख दिए हैं। मिट्टी की देवियां कितनी बनाती हैं, श्रृंगार करते हैं, हजारों रुपया खर्च करते हैं। उत्पत्ति उत्पत्ति की फिर पूजा करेंगे, पालना करेंगे, फिर जाए डुबोते हैं। अभी नवरात्रि आ रही ना, तो ये भी स्मृति सभी को आएगी
कि कैसे देवियों को सजाते हैं, देवियों को मूर्तियां तैयार करते हैं और सजाकर उसकी पालना भी करेंगे, भोग भी लगाएंगे, रोज उसकी आरती करेंगे, महिमा गाएंगे और फिर बाद में जाके डुबा देते हैं। कितना खर्चा करते हैं। गुड़ियों की पूछा है, मिला तो कुछ भी नहीं। बाप समझाते ये सब पैसे बर्बाद करने की भक्ति है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, बाप आते हैं तो सबकी चढ़ती कला होती है, सबको शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। पैसे बर्बाद करने की बात नहीं है। शिव बाबा हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं कि जिससे हम सुख धाम शांति धाम में जाते हैं। लेकिन बच्चे अपना पैसा बर्बाद नहीं करते हैं। बच्चों को ये पैसा आबाद करने का ज्ञान मिलता है। विनाशी धन को कैसे अविनाशी बनाए, वो बाबा के द्वारा हमें समझ मिलती है। तो बाबा कहते कि कितना भक्ति में आपने बर्बाद किया है, फिर भक्ति मार्ग में तुम पैसे बर्बाद करते करते इंसॉल्वेंट बन गए। सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट बनने की कथा बाप बैठ समझाती है। तुम इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के थे ना, अब तुमको नर से नारायण बनने की शिक्षा बाप देते हैं। वह लोग तीसरी की कथा, अमर कथा सुनाते हैं, है सब झूठ। तीसरी की कथा तो ये है जिससे आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अमर कथा भी सुन रहे हैं। अमर बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। कितनी कथाएं यही एक बाबा की ज्ञान मुरली से हमको मिल जाती है। अमर कथा भी, तीसरी की कथा भी मिल गई, तो सत्यनारायण की कथा भी। तो भक्ति में कितनी कथाएं सुनते थे, लेकिन बाबा कहते बच्चे उसमें तो कुछ समझ आता नहीं था। अभी बाबा के द्वारा सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं, जिससे हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। वो कथाएं भक्ति में बहुत बार सुनी हो। कोई को तीसरा नेत्र मिला नहीं, कोई अमरपुरी का मालिक नहीं बना, कोई सत्यनारायण की कथा सुनकर के नारायण नहीं बन सकता। लेकिन सच्ची सच्ची कथा जो है वो अभी हम बच्चे सुन रहे हैं। वहां तुम कभी मृत्यु को नहीं पाते हैं। मृत्यु शब्द ही उस दुनिया में नहीं है। यहाँ तो काल मनुष्यों को कितना डर रहता है, काल का मनुष्य को यहाँ डर रहता है। वहां डरने की, रोने की बात ही नहीं है। एक संतोषी देवी भी है जिसकी पूजा होती है। अब संतोषी देवियां तो सतयुग में हो सकती है, यहाँ कैसे हो सकती है? सतयुग में देवताएं सदैव संतुष्ट होते हैं। यहाँ तो कुछ न कुछ आश रहती है, वहाँ कोई आश नहीं होती। बाप सबको संतुष्ट कर देते हैं। तुम पदम पति बन जाते हो, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है जिसकी प्राप्ति की चिंता हो। ऐसी दुनिया में बाबा के त्याग जा रहे हो कि कुछ चाहिए करके ये बात वहां पर नहीं होगी। कोई प्राप्ति की चिंता फिकर नहीं है, वहां चिंता होती ही नहीं है। बाप कहते सर्व का सत्य दाता मैं ही हूँ। तुम बच्चों को एक ही जन्म के लिए खुशी ही खुशी देते हैं। ऐसे बाप को याद भी करना चाहिए। याद से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना औरों को जास्ती समझाएंगे उतना प्रजा बनती जाएंगी और उच्च पद पाएंगे। सेवा की बाबा बात सुना रहे हैं कि जो भी मिले उनको हमें बाबा का संदेश जरूर देना है। तो जितनी आत्माओं को बाबा का ज्ञान देंगे उतनी बाबा कह रहे आपकी प्रजा बन जाएंगी, और प्रजा होंगी तो ही तो राजा बनेंगे ना।
ये कोई साधु आदि की कथा नहीं है। भगवान बैठ इनके मुख द्वारा समझाते हैं। अभी तुम संतुष्ट देवी देवता बन रहे हो, अभी तुमको व्रत भी रखना चाहिए, सदैव पवित्र रहने का, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है तो पतित नहीं बनना है। बाप ने ये व्रत सिखाया है। मनुष्यों ने फिर अनेक प्रकार के व्रत बनाए हैं। कितने व्रत और कितनी व्रतों की कहानियां बनी है। और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें एक ही व्रत बाबा ने दिया, और वह है पवित्रता का। तो ये व्रत बाबा कह रहे बच्चे, संगम पर तुम बच्चों को अपनाना है। पूरे संगम युग के लिए हमारा व्रत चलेगा, पतित नहीं बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। रूफानी बच्चों की रूफानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहली पॉइंट से, एक बाप की मत पर चल, सदा संतुष्ट रहे, संतोषी देवी बनना है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी है। बाप से सर्व प्राप्तियां कर पदम पति बनना है। दूसरी पॉइंट है, सबसे गंदा बनाने वाला वाइस्कोप है। तुम्हें वाइस्कोप देखने की मनाही है। तुम बहादुर हो तो हद और बेहद के वाइस्कोप का राज समझ, दूसरों को समझाओ, सर्विस करो। वरदान है। फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले प्रकृति पति भव। वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। फाइनल पेपर में एक तरफ प्रकृति का और दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप होगा। तमोगुणी आत्माओं का वार, क्या क्या होगा उस समय पेपर के अंदर, तो ये बाबा बता रहा है कि एक तरफ प्रकृति का वार, फिर दूसरी तरफ 5 विकारों का विकराल रूप, तमोगुणी आत्माओं का वार और पुराने संस्कारों का प्रभाव। वो भी अपने ही संस्कार अपने को परेशान करेंगे। तो जो पुराने संस्कार है, बहुत समय से उसका जतन करके रखा है, संभाल के रखा है, बाबा ने ज्ञान भी दिया तो भी उसको नहीं निकाला है, तो वो पुराने संस्कार भी हमारे लिए पेपर बन जाएगा। ये सब लास्ट समय पर अपना चांस लेंगे। ऐसे समय पर समेटने की शक्ति द्वारा अभी साकारी, अभी आकारी और अभी निराकारी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास चाहिए। देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। जब ऐसी फुल स्टॉप की स्टेज हो, तब प्रकृति पति बन प्रकृति की हलचल को स्टॉप कर सकेंगे। ये पुरुषार्थ करना है फुल स्टॉप लगाने का। तो जितना यहाँ सारा दिन फुल स्टॉप लगेंगे, कितनी बिंदियां लग गई है, उतनी हमारी कमाई है। तो फुल स्टॉप की भी बाबा ने बच्चों को बहुत अच्छी नॉलेज दे दी है।
अब समय है फुल स्टॉप लगाने का, कॉमा नहीं, क्वेश्चन नहीं, लेकिन फुल स्टॉप। तो इसके लिए बाबा कह रहे ये अभ्यास करो कि कोई भी बातें आती है, कोई परिस्थिति आती है जिसके अंदर हमारे व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अब उसको फुल स्टॉप करते जाओ। तो ये हमारे लिए पेपर में पास होने के लिए शक्तिशाली स्थिति बनाएंगे। तो फुल स्टॉप लगाएंगे तो इतने सारे पेपर में पास हो जाएंगे। पेपर के क्वेश्चंस तो मिल गए, पेपर में क्या क्या बातें आने वाली है, क्या क्या हमें समस्याओं को पार करना पड़ेगा, तो ये सब बातें बाबा ने बच्चों को स्पष्ट कर दी है। तो ये पेपर में पास होने का है, उसके लिए अभी अभी निराकारी स्थिति और अभी अभी आकारी स्थिति, फिर निमित्त मात्र कार्य करने के लिए साकार में आए। तो बाबा कह रहे ये स्थिति का भी अभ्यास करो। स्लोगन है निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। निर्विघ्न राज्य अधिकारी बनने के लिए निर्विघ्न सेवाधारी बनो। ओम शांति। बाबा के संग जाना, बाबा के संग जाना, वो घर
प्यारे